दोस्तों, टेरी न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है UNFPA की कि 2050 तक भारत में लगभग 34-35 करोड़ बुजुर्ग नागरिक होंगे, 50 यानी कि 60 साल से ऊपर की उम्र के। और भारत की 50% जो आबादी है, करीब करीब समझ लीजिए 75 करोड़ के आसपास, वो शहरों में होगी। और बहुत सारी समस्याएं जिसमें झुग्गी झोपड़ी की वृद्धि होगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यावरण की समस्याएं बढ़ेंगी, और फिर स्मार्ट शहर और मजबूत बुनियादी ढांचा, किफ़ायती आवास, इनका निर्माण, ये सब काफ़ी हद तक पूर्ण नहीं हो पाएंगे लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। तो UNFPA इंडिया की जो रिपोर्ट आई है, जो यूनाइटेड नेशन की है, कि 2050 तक स्थितियां बदलेंगी। ज़्यादातर आबादी जो है भारत की काफ़ी जवान है अभी भी, और 2050 तक लेकिन बुजुर्गों की संख्या 34-35 करोड़ तक हो जाएगी। तो बुजुर्गों के लिए फिर आपको महिला हो या पुरुष हो, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, पेंशन है, और जो लोग अकेले रह जाते हैं, जो गरीबी का सामना करते हैं, जो बेघर हो जाते हैं, उनको लुक आफ्टर करने की ज़रूरत होगी। तो भारत दरअसल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, उस पर काम तो कर रहा है, लेकिन जो युवा आबादी बढ़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ वृद्ध जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। और फिर किस किस्म का शहरीकरण होगा, जलवायु में परिवर्तन से उनसे कैसे निपटेंगे। तो 60 साल से उम्र के जो लोग हैं लगभग 35 करोड़, 34-35 करोड़ हो जाएंगे। हालांकि एग्जैक्ट संख्या तो 34 करोड़ 60 लाख लिखा है, लेकिन हम राउंड फिगर करके उसको 35 करोड़ कर लेते हैं। अब इनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और ख़ास तौर से वृद्ध महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरतें हो जाती हैं। अकेली रह पाती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो गरीबी का दंश भी है। तो क्या किया जाए? अभी भारत के अंदर देखा जाए तो 10 से लेकर 19 वर्ष की जो आबादी के लोग हैं 25 करोड़ हैं। अब ये 25 करोड़ लोगों को आगे जॉब भी मिलना चाहिए, ये लोग क्वालिफाइड भी होने चाहिए, इनको एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब महिलाओं के बारे में ख़ास तौर से बात की है कि 34-35 करोड़ में ऑलमोस्ट समझो 17 करोड़ महिलाएं होंगी। तो उन 17 करोड़ महिलाओं को क्या होगा, जो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र होंगी, बीमारियां भी होंगी, और कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझेंगी। कई विधवा भी होती हैं तो उनके पास पेंशन स्कीम नहीं है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, और कई तो उसमें अधिकतर झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं। तो प्रदूषण की समस्याएं, पर्यावरण की समस्याएं, उनकी देखभाल की समस्याएं, समानता की समस्याएं, जीवन की गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसकी समस्याएं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको संतुलित करना पड़ेगा। ये चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अब ये सारे के सारे जो 34-35 करोड़ लोग होंगे, इनको कैसे जीवन यापन दिया जाएगा, इनको किस किस्म की पेंशन स्कीम दी जाएंगी, इनको किस किस्म का सरकारों के द्वारा सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा कि ताकि ये अपना गुजारा कर सकें, और कहीं ऐसा ना हो कि ये समाज के अंदर एक बिल्कुल आइसोलेशन में चले जाएं और कोई भी उनको लुक आफ्टर करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी समस्या है यहाँ पर। इसके अलावा जो बाकी महिलाएं हैं जो उससे 60 साल से थोड़ी कम है, उनके बारे में बात की गई है। लेकिन बुज़ुर्गों की जो समस्या है, जो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, 34-35 करोड़ हो जाएगी, उनको कैसे लुक आफ्टर किया जाएगा। तो अभी से प्लान करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ अभी भी 13-14 करोड़ बुज़ुर्ग हैं हमारे पास, बढ़कर ये 34 करोड़ हो जाएंगे, यानी कि 20 करोड़ और जुड़ जाएंगे 14 करोड़ के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो परेशानी है 2050 तक और बढ़ती नज़र आएगी। और कहीं ना कहीं उनको लुक आफ्टर करना जो सरकारों के लिए टॉप प्रायोरिटी होगी, कि उनको उनका खान पान, उनका स्वास्थ्य, उनका रहन सहन, वो कैसे एक सुचारू रूप से चले। चुनौती बड़ी होगी, किसी भी सरकार के लिए बड़ी होगी, लेकिन इंडिया के लिए वो चुनौती बहुत बड़ी होगी, क्योंकि दुनिया में इतनी संख्या में बुजुर्ग शायद ही किसी देश में फिर आपको मिले, एक चाइना को छोड़कर। धन्यवाद आपका।